हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की अंग्रेजी में ए रोड साइड स्टैंड जो पोएम है, इस पोएम का हम लोग सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि ए रोड साइड स्टैंड नामक जो पोएम है वह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है या रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा संकलित है। बात समझ में आई? ठीक है, फिर आगे देखिए लिखा गया है कि इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द विटनेस ऑफ द पैथेटिक लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर इन रूरल एरिया ऑफ अमेरिका। ठीक है, यानी कि इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है? विटनेस मतलब होता है गवाह, यानी कि इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट गवाह है। ठीक है, किसके? अब यहाँ से अर्थ बनेगा कि अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों की दयनीय दशा का। ठीक है, यानी कि इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट गवाह है कि अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे जो गरीब लोग हैं उनकी दयनीय दशा का। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए लिखा गया है He says about the pathetic condition of rural people who are often fooled by the cunning and rich people। ठीक है, कनिंग का मतलब होता है यहाँ पर चालाक, रिच का मतलब होता है अमीर या धनी लोग, फूलेड मतलब बेवकूफ या मूर्ख। ठीक है, ये है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो स्थिति है, यानी कि किसकी? जो अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्र में जो रह रहे जो गरीब लोग हैं उनकी जो स्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अक्सर बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अक्सर क्या किए जा रहे हैं? बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। यानी कि रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अक्सर बेवकूफ़ बनाए जाते हैं बाय द कनिंग एंड रिच पीपल, यानी कि चालाक और अमीर लोगों के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया कि द पोएट कैन नॉट बियर देयर सैडनेस, सो he requested the government and the rich to take responsibility to improve the condition of the poor। यानी कि यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि the poet can not bear their sadness, यानी कि bear का मतलब होता है कि सहन करना, sadness मतलब दुखों का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कवि ये कहता है कि मैं उनके दुखों को सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए he request the government, यानी कि वह निवेदन करता है किससे? वहाँ के गवर्नमेंट से, यानी कि सरकार से, एंड द रिच यानी और धनी लोगों से, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उनकी जिम्मेदारी लें, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर, यानी कि गरीब लोगों की दशा का सुधारने में। ठीक है, यानी कि इसका पूरा अर्थ ये हो जाएगा कि जो कवि है वो उनके दुखों को सहन नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ की सरकार और अमीर लोगों से निवेदन करता है कि उनकी जिम्मेदारी लें ताकि वे अपनी दशा को सुधार सकें। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोगों को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।